अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ ब्रेकफ़ास्ट और थोड़ा डिफरेंट सा आज मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने वाली हूँ अपने लिए। एक आंटी हैं, वो कोयटा से हैं सब, तो उन्होंने मैं उनकी तरफ गई थी तो उन्होंने सुबह के टाइम मुझे ये ना ट्राई करवाया था ब्रेकफ़ास्ट। तो मुझे बहुत मज़े का लगा था। ये बेसिकली जैसे हम लोग इसको मानी बोलते हैं, पता नहीं मानी बोलते हैं, वो तो वैसे मानी बोलती हैं, रोटी की तरह का ही होता है ये। तो वैसे मेरे पास ना मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को, तो मेरे पास आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी वो वाली डिश ट्राई करती हूँ। डिश तो नहीं है खैर, वैसे ही बस जैसे पराठा बनाते हैं ना, तो ये उस तरह का है। यहाँ पर ना मैंने 5 टेबल स्पून जो होल व्हीट आटा होता है, होल व्हीट फ्लावर मैंने वो लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ज़ीरा, क्योंकि मुझे पसंद है इसका टेस्ट ज़ीरे का, तो वो डाला है। और जैसे ये ना जैसे बेसिकली हम लोग क्रेप्स बनाते हैं उस तरह का होता है ये, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सेवरी होता है, वो जैसे हम लोग मीठा भी बना लेते हैं तो वो उस तरह का नहीं है, ये थोड़ा सेवरी टाइप होता है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरा डलता है और नमक वगैरह डलता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 पानी लिया था कप, तो जितना फिर मुझे इसके लिए ज़रूरत थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इसको जैसे हम लोग क्रेप बनाते हैं ना, उसकी तरह हमने इसको बैटर बनाना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। अच्छा, वैसे क्रेप के लिए तो हम लोग इसको रनी रखते हैं ना बैटर को, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसको रनी नहीं रखा था क्योंकि मुझे थोड़ा थिक चाहिए, मुझे थिक पसंद है इस वजह से। लेकिन जब आंटी ने मुझे बना के खिलाया था ना, तो उनका शायद बहुत रनी था। अच्छा, तो उसके अलावा मैं इसको ना बनाने लगी हूँ देसी घी में। उन्होंने जब मुझे बना के खिलाया था तो उन्हें पूरे बटर में बना के खिलाया था, तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, कम ही डाला था मैंने देसी घी इसके अंदर। और बस डाल कर इसको पैन के ऊपर, और साथ ही जैसे हमने सारा स्प्रेड जैसे कर देते हैं ना, वैसे इसको मैंने सारा स्प्रेड कर दिया था। अगर ये बहुत रनी होता तो मैं इसको पैन को उल्टा पुल्टा करके दो ही कर देती, लेकिन अब इतना क्योंकि रनी नहीं था तो बस मैंने स्पून के साथ ही इसको कर दिया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने ये वाली रोटी इस तरह की कभी पहले खाई है। वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया है क्योंकि मेरे पास आटा नहीं था और मेरा दिल करता पराठा खाने को, तो फिर मैंने सोचा कि ये जल्दी से बना लेती हूँ। तो ये लिटरली 10 मिनट भी नहीं लगे थे और ये पूरा बन गया था मेरा नाश्ता। मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 टेबल स्पून ही आटा लिया था और उसी का मेरी एक रोटी बन गई थी जितनी मुझे चाहिए थी। इतना काफ़ी था वैसे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा के साथ भी बना सकते हैं। मेथड तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसमें से, हो सकता है कि कुछ लोगों ने खाया हो इस तरह का भी। उसके अलावा अब मैंने इसको ना पूरे देसी घी में बना लिया था, जितना मुझे काफ़ी ज़्यादा देसी घी लगाया था मैंने उसको। लेकिन अब जो मेरा अंडा है उसको मैं पैन में बिल्कुल भी घी नहीं था, और वैसे भी जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। मेरे पास वैसे कुकिंग स्प्रे था लेकिन मैंने वो भी नहीं लगाया था और मेरा इतना अच्छा अंडा इस तरह बन गया था। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम लोग अंडे को ना सही से हम लोग ज़्यादा सारे ऑयल में अगर हम लोग फ्राई करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा मज़े का हो जाता है। मज़े का ये भी लगता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन मैंने इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लिया था, ऑयल नहीं सॉरी देसी घी यूज़ कर लिया था, तो इस वजह से बस मैंने भी इसमें नहीं डाला। और साथ में मैंने थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ब्लूबेरीज और थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड्स ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा पराठा मैंने ना खड़े ही खा लिया था। तो ये बहुत मज़े का बना था। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे थे कोल्स, हमें ग्रोसरी करनी थी, जो वीकली ग्रोसरी होती है वो करनी थी। तो अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत ज़्यादा। इतनी लंबी लाइन तो मैंने वैसे कभी नहीं देखी, हो सकता है कुछ लोगों ने इससे भी लंबी वैसे देखी हो, लेकिन मैंने इतनी लंबी लाइन कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद कोल्स की ट्रॉली पकड़ के तो हम लोग वूलीज आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी जो चीज़ें हमें कोल से नहीं मिली थी, तो वो हमने सोचा कि हम लोग वूलीज जाके ले लेते हैं। एक दफ़ा हमने पहले भी ऐसे किया था, हम लोग कोल्स की ट्रॉली पकड़ के हम लोग यहाँ पर आ गए थे, लेकिन मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या होता है फिर हमारे साथ, क्योंकि हम लोग रिसीट लेना भी भूल गए थे। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं ना ये बर्न बेस्ट चीज़ केक ही देखती हूँ कि पड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं होता, ख़त्म हो गया होता है। लेकिन अभी ये मुझे नज़र आया था, ये लास्ट पीस था इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर से उतरा भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो मैंने ले लिया था।
क्योंकि बहुत मज़े का होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बर्न बेस्ट चीज़ के मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, जैसे मेरे हस्बैंड है उनको नहीं ये पसंद, लेकिन ये मुझे पसंद है। बाकी क्रिसमस की वजह से इतने मज़े के फ्लेवर्स के इनके पास कस्टर्ड आए हुए थे ना। अच्छा, उसके बाद आपको बता दें हम लोग वूलीज आए थे बेसिकली हम लोग गम लेने के लिए। गम जो दुख वाला गम होता है वो नहीं, ये जो बबल गम वाली गम होती है ये लेने आए थे। ये वाला फ्लेवर वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ था तो वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था, फिर हमने सोचा यहाँ पे ले लेते हैं। और ये डेयरी मिल्क की ना मार्वलस क्रिएशंस जेली पॉपिंग कैंडी बीनीज हैं, ये मैंने कभी भी नहीं खाई थी पहले। यहाँ पर ये वैसे पाकिस्तान से मिलती है लेकिन मैंने यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम खाई थी और ये इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है। तो अगर आपने मेरी तरह नहीं कभी नहीं खाई तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की होती है। और बाकी मुझे ना स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे पूरा पैक नज़र आया, ये भी एक पर आवा था तो फिर मैंने ये भी ले लिया था, लेकिन मैंने पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे तो मैंने लिया था। और यहाँ पर हमजा ने अपने लिए श्वेप्स पिंक लेमनेट लिया था और हर चीज़ यहाँ पे ना पिंक पिंक की नज़र आई थी, श्वेप्स भी, पीएमओ, स्ट्रॉबेरी मिल्क भी और बबल गम भी। और उसके अलावा ना मैं आपको बताती हूँ बहुत मज़े की स्टोरी कि मुझे ना मोज़रेला स्टिक्स बहुत पसंद है और मैं जब भी बाहर से खाती थी ना वो एक मोज़रेला स्टिक $2 की मिलती थी जहाँ से मैं खाती थी, क्योंकि वो बहुत मज़े की होती थी। उसके ऊपर वो ना चिकन सॉल्ट भी ऐड करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी महंगी कैसे हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि चलो, मुझे कोल्स पे कभी नज़र नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पर वूली से देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी फ्रोज़न आइटम्स ज़्यादा होती हैं। तो एक तो इनकी अपने मोज़रेला स्टिक्स, मैंने कहा वो तो नहीं हो सकती। फिर मुझे ये कीट्स की नज़र आई थी और फिर जब मैंने ये ट्राई की ना, ये लिटरली डिट्टो वैसी थी जैसे मैं बाहर से खाती थी। और इसके ऊपर मैंने चिकन सॉल्ट भी कर लिया था और ये बिल्कुल वैसी लगी थी जैसे मैं बाहर से खाती हूँ। तब तो मैंने बाहर से लेनी ना बंद कर दी हुई है। अब मुझे जब भी क्रेविंग होती है मोज़रेला स्टिक्स की तो मैं हमेशा यही वाली लेती हूँ। उसके बाद बस चिकन सॉल्ट डालती हूँ, एयर फ्राई कर लेती हूँ उनको और वो मैं खा लेती हूँ। उसके अलावा हमजा ने अपने लिए लिया था वो टेक आउट्स का चिकन नेशविल, वो उनको बहुत पसंद है और वो हलाल है, तो अगर आपने वो भी नहीं ट्राई किया तो आप वो खा सकते हैं। मतलब काफ़ी मज़े का होता है वो। जब मैंने वो फर्स्ट टाइम खाया था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं KFC खा रही हूँ, मतलब वो काफ़ी मज़े का है। उसके अलावा उन्होंने अपने लिए लिया था ये सार्ली का चॉकलेट बेबरियन केक। और हमेशा ऐसे होता है कि जब भी हम लोग कोल्स की ट्रॉली अपने साथ लेकर आते हैं तो फिर हमें उनको अपनी रिसीट दिखानी पड़ती है कि ये भाई हम लोग चीज़ें कोल से लेकर आए हैं। लेकिन एक दफ़ा तो हम लोग यहाँ पर ले आए और हम लोग रिसीट लेना भूल गए थे, हमने कहीं फेंक दी थी जब लोग फर्स्ट टाइम आए थे। तो फिर खैर उसने फिर हमें जाने दिया था। और यहाँ पर मुझे ये जो असिस्टेंट्स नज़र आती है ना, ये सेल्फ चेकआउट पे कोल्स में भी और वूलीज में भी, इन सबके नेल्स ऐसे ही होते हैं। वैसे तो इनको शौक होता है वो तो अलग बात है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादातर लड़कियाँ मुझे ऐसी नज़र आती हैं और फिर वो जब टक 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 कर रही होती हैं स्क्रीन पे तो उनके नेल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं तो बहुत क्यूट भी लगते हैं उनके नेल्स वगैरह। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए पार्किंग में तो पूरी पार्किंग ऐसे गीली हुई थी जैसे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पता नहीं ये पानी कहाँ से आया था, क्योंकि आधी पार्किंग गीली थी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन्होंने पूरी पार्किंग धोई हो। तो पता नहीं क्यों आधी गीली थी और आधी ड्राई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे। तो सबसे पहले हम लोग लेकर आए थे ये, अब सब चीज़ों के नाम भूल गई हूँ मैं। ये क्या, हाँ, जिपलॉक बैग्स थे और साथ में नॉन स्टिक पैन को क्लीन करने के लिए ना ये नॉन स्क्रैच स्पंज मिलते हैं तो ये वो लिए थे। और तो ये तो वो पता नहीं क्या, लेकिन वो लिए थे। और साथ में जो डक की जो फ्रेश डिश मिलती हैं टॉयलेट के लिए वो लिए थे। और साथ में पास्ता लिया था, रेटॉल की कुछ पेट पाइप्स ली थी और ये कुछ क्यूकम्बर्स लिए थे, टोमेटोज़ लिए थे और साथ में एवोकाडो लिया था और साथ में अनियंस लिए थे, वो भी आपको दिखाऊंगी। और बाकी एक और जो टैबलेट्स मिलती हैं क्लीनिंग के लिए वो ली थी। डबल क्रीम ली थी क्योंकि मुझे चाहिए थी। संडे का शावर फॉर्म लिया था और बाकी मैंने लाइट सावर क्रीम ली थी। बाकी जो दूध होता है वो, और ये थी बॉडी वॉश, था बॉडी वॉश। बाकी 2.5 टोमेटोज़ थे और ये आके यहाँ पर रेड अनियंस, और कभी कभी मैं रेड अनियंस यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने कुछ चीज़ें जो हमने वूली से ली थी आपको दिखाती थी और बाकी जो थी वो मैंने फ्रीज़र में रखी थी। अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ डिनर, और डिनर के लिए मैं बनाऊँगी गार्लिक चिकन। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन थाइस लिए हैं 1/2 kg। उसके अंदर मैंने डाला है एक अंडे की एग वाइट एक अंडे की सफ़ेदी एग वाइट, और इसके अंदर मैं डाला है ब्लैक पेपर। साथ में 1 टीस्पून मैंने जिंजर डाला था और सॉल्ट ऐड किया था और थोड़ा सा विनेगर एंड थोड़ा सा मैं इसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया था।
और उसके अलावा मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और 2 टेबलस्पून मेरे पास था मैदा। इन दोनों चीज़ों को मैंने कंबाइन कर लिया था और एक साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और बाकी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना जो अजीनोमोटो होता है मैंने वो भी इसके अंदर ऐड किया था, और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है, लाइक पिंच मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। वैसे तो चिकन थाइस खुद बहुत सॉफ्ट होती हैं, टेंडर सी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया था। और इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके और साइड पर कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था इनको मैरिनेट होने के लिए। अब मैं यहाँ पर बनाने वाली थी सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पर सोया सॉस लिया था और साथ में मैंने लिया था विनेगर, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की थी ब्राउन शुगर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया था कॉर्नफ्लावर, और बस इसको मैंने बनाकर साइड में कर दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना बाद में रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, वो पता नहीं दिखाना मैं भूल गई थी। अब मैं यहाँ पर एयर फ्राई करने लगी थी चिकन, लेकिन उससे पहले मैंने जो एयर फ्रायर था उसको प्री हीट किया था फॉर 5 मिनट्स के लिए 190 डिग्रीज़ पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर अब चिकन ऐड कर रही हूँ, और मैं एक एक करके सारा चिकन ऐड करूँगी, एक साथ नहीं ऐड करूँगी। एक साथ भी वैसे मैंने किया हुआ ऐड, लेकिन वो बाद में ये होता है कि जब चिकन टेंडर हो जाता है तो वो हल्का हल्का सा टूट जाता है, बन वो भी जाता है वैसे। लेकिन अगर आपका जो एयर फ्राई बन रहा है तो फिर तो सारा का सारा चिकन ही आ जाएगा। तो मैंने इसको एयर फ्राई कर दिया था, 190 पे इसको रखा है मैंने। अभी मैंने 8 मिनट्स के लिए चिकन को, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसके साथ बनाऊँगी जैस्मिन राइस, जो थोड़े स्टिकी राइस होते हैं वो बनाऊँगी। और यहाँ पर अब चिकन जब हाफ टर्न हो गया फिर इसको मैंने यहाँ पर फ्लिप कर दिया था। फ्लिप करके मैं इसको दोबारा से एयर फ्राई करूँगी, और इस दफ़ा मैं इसको जो मैक्स टेम्परेचर होता है ना, अगर आपका फ़ारेनहाइट पे है तो फिर आप 400 फ़ारेनहाइट पे इसको 10 मिनट्स के लिए, लेकिन क्योंकि मैं सेल्सियस में है तो मैं इसको 204 सेल्सियस पे रखूँगी फॉर 10 मिनट्स। अगर आपके पास कुकिंग ट्रे नहीं है तो आप इसको कोई भी ऑयल लेकर तो आप इसको चिकन को ब्रश कर लीजिएगा, फिर वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है इस तरह। सुबह के टाइम में डिश वॉशर अनलोड करना भूल गई थी, भूल तो नहीं गई थी खैर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं किया था। तो भी साथ साथ में जितने भी बर्तन थे उनको अपने घरों में छोड़ रही थी। और यहाँ पर चिकन का एक बैच बन गया था और इतना क्रिस्पी सा बना था ना ये, तो फिर मैंने बाकी भी रख दिया था। जितनी देर में वो हो रहा था तो साथ में मैंने यहाँ पर अब सॉस बनाने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइस अनियंस लिए थे, रेड अनियंस यूज़ किए थे मैंने यहाँ पर, और स्लाइस थी मैंने यहाँ पर जो गार्लिक होता है, जो गार्लिक क्लोव्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर स्लाइस कर लिया था। ऑयल में मैंने इनको फ्राई कर लिया था जब तक ये थोड़े ब्राउन से नहीं हो गए थे, लाइट ब्राउन से तब तक। जब वो ब्राउन हो गए तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जितनी सॉस थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ था इसलिए वो बहुत जल्दी थिक हो गई थी, तो साथ ही मैंने इसके अंदर जितना चिकन था वो ऐड कर दिया था और सारा बन गया था एयर फ्राई में, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो सेसमी ऑयल होता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स किया फिर से, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ना मेरे पास ये फ्रीज़ किए हुए बाहर के प्याज थे जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं, उसका ग्रीन वाला पार्ट बस मैंने इसके ऊपर डाला था। एक तो ये मसाला भी बहुत बना था, ऊपर से इतना जल्दी बन गया था ना, लाइक लिटरली मुझे 30 मिनट्स लगे होंगे, लेकिन ये काफ़ी मज़े का बना था। और वीडियो बस यहीं तक थी। साथ ही मेरे चले मैं पहले बता दूँ कि जो मेरे राइस थे वो भी फ्लफ़ी से बन गए थे, और ये इनके साथ ही मज़ा आता है। ये अगर वैसे मैं अगर फ्राइड राइस बनाती हूँ उसका इतना मज़े का नहीं लगता है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।